हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दोस्तों हम लोग कर रहे हैं टॉपिक वाइज एमसीक्यू। टॉपिक वाइज एमसीक्यू में दोस्तों आज से 2D का टॉपिक स्टार्ट होगा और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दोस्तों हमारा पहला टॉपिक रहेगा। इसमें हम स्ट्रेट लाइन के एमसीक्यू दोस्तों आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। देखिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। टू कंसेक्यूटिव साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम्स आर आपको दिया हुआ है एंड इफ द इक्वेशन ऑफ वन डायगोनल इज 11x प्लस 7y बराबर 9 देन द इक्वेशन ऑफ अदर डायगोनल आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। किस तरह से इसको करेंगे, पहले ध्यानपूर्वक इस क्वेश्चन को देखें, देन उसके बाद दोस्तों आप इसको सॉल्व करें। ठीक है, टू कंसेक्यूटिव साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आपको दी हुई है। एक है आपकी 4x माइनस 5y एंड 7x माइनस 7x प्लस 2y। ठीक है, तो एक पैरेललोग्राम इस तरह से बनाइए। ये देखो, इसकी आपको दोस्तों दो कंसेक्यूटिव साइड्स आपको दी हुई हैं। एक डायगोनल ये हो गया, एक आपका डायगोनल ये हो गया। ठीक है, आप पहले आप ध्यानपूर्वक देखो, दो कंसेक्यूटिव साइड्स हैं, मतलब कि बगल अगल बगल वाली। ठीक है, तो एक आपको दे रखी है 4x प्लस 5y बराबर 0। दूसरी आपको दी हुई है 7x प्लस 2y बराबर 0। ये आपको दो साइड्स दी हुई। ठीक है, ए बी सी डी मान लेते हैं इसको। ठीक है, किसी पॉइंट पे करते हैं, एफ मान लेते हैं। ठीक, तो इक्वेशन ऑफ वन डायगोनल इज, आपको इक्वेशन ऑफ वन डायगोनल दी हुई है। मान लेते हैं यही वो डायगोनल है जहां पर वो इंटरसेक्ट करते हैं। तो ये जो डायगोनल है उसकी इक्वेशन आपको दी हुई है 11x प्लस 7। देखो आपको दी हुई है 11x प्लस 7y बराबर 9। ये आपको इक्वेशन ऑफ डायगोनल दी हुई है। आपको इक्वेशन ऑफ एसी निकालना है। आपको इक्वेशन ऑफ बीडी दिया हुआ है, इक्वेशन ऑफ एसी आपको दोस्तों क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो कैसे निकालेंगे, अब थोड़ा सा ध्यान से इसको, इस क्वेश्चन को आपने करना है तो आपको बिल्कुल ही अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या ये क्वेश्चन है। ठीक है, किस तरह से करेंगे इसको। बहुत बढ़िया, एक ने तो आंसर निकाल भी दिया, विक्की ने। देखो आपको ना इस क्वेश्चन को करने से पहले ध्यानपूर्वक देखना है। देखो यहाँ पर है 7x प्लस 2y बराबर 0 और ये है 4x प्लस 5y बराबर 0। यानी कि दोस्तों जो आपकी इक्वेशन होती है ना, इक्वेशन का दोस्तों जो सी वाला पार्ट है वो इसमें जीरो है। अगर इस सी वाला पार्ट अगर जीरो हो जाता है, देखो क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन होती है ax प्लस by प्लस सी बराबर 0, ये होती है। तो अगर उसका सी वाला पार्ट जीरो है तो इसका मतलब ये है कि ये दोस्तों ये जो लाइन है दोनों के दोनों ओरिजिन से पास हो रही होगी। क्योंकि यहाँ पर ये क्या करेंगे, 0,0 को सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 0 0 रख देगा तो 0 आ जाएगा। इसका मतलब ए का कोऑर्डिनेट पक्का क्या रहा होगा, 0 0 रहा होगा। पहले तो ये चीज समझ लेनी। इससे मतलब ये क्वेश्चन क्या होता है ना, बहुत ईजी हो जाता है। तो देखिए आपको ये पता लग गया कि भैया जो ए का, जो सिंपल सी बात है, ए का जो कोऑर्डिनेट है वो आपका क्या है, 0,0 है। ठीक है ना, अब यहाँ से दोस्तों आपने निकालना है। देखिए सबसे पहले तो ए के कोऑर्डिनेट्स, मतलब कि ये वाला जो कोऑर्डिनेट्स है आपको मिल गया भाई 0। अब औरों के भी आप कोऑर्डिनेट्स दोस्तों निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे, आपको पता है कि ये लाइन और ये लाइन ये आपस में क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है ना, ये लाइन और ये लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेगी। तो आप क्या करो, इसको सॉल्व करने के लिए, मतलब कि आप इन दोनों को आपस में सॉल्व करो, एक्स और वाई की वैल्यू निकालो तो आपको बी के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। ठीक है, तो बस आपको क्या है, 4x प्लस 5y बराबर 0 है और एक है 11x प्लस 7y बराबर 9। आप इन दोनों को सॉल्व करो और यहां से b के कोऑर्डिनेट्स को आप दोस्तों फाइंड आउट करो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए इसको सॉल्व करते हैं। 4x बराबर हो जाएगा -5y। तो y की जगह पे आप रख दो -4/5x। यहाँ पर रखो, कितना आता है, ये हो जाएगा -4/5 x बराबर 9। तो 55x माइनस 7 × 28x बराबर 5 × 9, यानी कि 15 में से 8 गया 7 होता है। और यहाँ पर कितना बचेगा, बचेगा 4, 27, 5 × 9, 9 तियां होता है 27। तो x बराबर आपका कितना आ जाएगा, 5/3 आ जाएगा। ठीक है, 5/3। अब x 5/3 आ गया तो y भी निकाल लो, तो y बराबर आ जाएगा -4/5 गुणा 5/3। तो ये हो जाएगा -4/3। ठीक है, तो यानी कि इसके कोऑर्डिनेट्स आपके कितने आ गए, एक आपका आ गया 5/3 कॉमा -4/3 आ गया। ठीक है,
तो आपको ये कोऑर्डिनेट्स दोस्तों यहाँ पर से मिल गया। ठीक, अब इसी तरह से दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, देखिए इसी तरह से दोस्तों आप ये जो ये वाला पॉइंट है डी वाला, इसके कोऑर्डिनेट्स को भी दोस्तों आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इसके कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करने के लिए आपको सिंपली करना क्या पड़ेगा, आपको ये वाली और ये वाली लाइन की इक्वेशन को आपस में सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा देखो 7x प्लस 2y बराबर है 0 और दूसरी है 11x प्लस 7y बराबर है 9। इन दोनों को आप सॉल्व करो तो कैसे मिलेगा आपको, देखिए यहाँ से आप लिख सकते हो y बराबर -7/2x। ठीक है, यहाँ पर आप रख दो तो ये जाएगा -7 गुणा 7/2 x बराबर 9। ये हो जाएगा 22x माइनस 49x बराबर 9 गुणा 2। ठीक है, यहाँ से आप x की वैल्यू को फाइंड आउट करें, 9 में से 2 गया आपका 7 बचेगा, 4 में से 2 गया 2। ठीक है, और माइनस में 9 गुणा 2 तो 9 तियां होता है 27, तो x बराबर आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -2/3। ठीक है, x की वैल्यू आ गई। ऐसे ही आप क्या कर लो, y की वैल्यू को निकाल लो, तो y वैल्यू हो जाएगी -7/2 गुणा -2/3। तो ये दोस्तों आपका कितना हो जाएगा, 7/3 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, -2/3 गुणा कॉमा 7/3। ओके, अब आपको यहाँ का कोऑर्डिनेट मिल गया, यहाँ का कोऑर्डिनेट मिल गया, आपको दोस्तों क्या करना है, सिंपली ये वाला कोऑर्डिनेट निकालना है। ठीक है, अब आपको इतना पता होना चाहिए कि जो पैरेललोग्राम होता है, पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं आपस में दोस्तों क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि दो बराबर भागों में डिवाइड करते हैं। ठीक है ना, तो आपने सिंपली क्या करना है, इसके कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स का आपको अर्थमेटिक मीन निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, मिडिल के कोऑर्डिनेट कैसे निकाले जाते हैं, जिससे कि ये x1 y1 है, ये आपका x2 y2 है, तो आपने सिंपली क्या करना है, ये वाला कोऑर्डिनेट निकालने के लिए x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2 ऐसे करके आपने निकालना होगा। तो सिंपली आप क्या करो, इन दोनों का मिडिल पॉइंट यानी कि आपको f के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो क्या हो जाएगा, देखिए हो जाएगा 5/3 प्लस यानी कि -2/3/2 और दूसरा हो जाएगा 7/3 माइनस 4/3/2 यानी कि f बराबर हो जाएगा 5 में से 2 गया आपका 3/3 यानी कि 1/2 और ऐसे 7 में से 4 गया 3/3 यानी कि ये भी कितना हो जाएगा, 1/2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका 1/2 1/2 और ये दोस्तों आपका क्या है, ओरिजिन। ठीक है, तो अब आपको दोस्तों ये आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए थी स्ट्रेट लाइन एसी की इक्वेशन। एसी की इक्वेशन दोस्तों सिंपली आपने बताना है कि आपके सामने एक ऐसी स्ट्रेट लाइन है जो कि आपकी दो पॉइंट से पास हो रही है। एक पॉइंट है आपका 1/2 1/2 और दूसरा जो पॉइंट है वो है ये। आपको बतानी है कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होगी। देखिए स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जो कि पासिंग फ्रॉम फ्रॉम टू पॉइंट्स क्या होती है दोस्तों, वो ये होती है y माइनस y1 बराबर x2 माइनस x1 बट्टे y2 माइनस सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, y2 माइनस y1 बट्टे x2 माइनस x1 इनटू x माइनस x1। सिंपली ये होती है इक्वेशन जो कि दो पॉइंट से पास होते हुए जाती है। ठीक है, तो आप यहां पर से देख सकते हैं ये हो जाएगी y माइनस, इसी को मान लेते हैं y1, ये हो गया आपका x1, ये हो गया y1 और ये हो गया आपका x2, ये हो गया y2। तो y माइनस y1 यहां से हो जाएगा देखो y2 माइनस y1 बट्टे x2 माइनस x1, दोनों के दोनों सेम है और ये हो जाएगा x माइनस x1। ये और ये कैंसिल आउट हो गए, तो यहाँ से सिंपली क्या हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा y माइनस 1/2 बराबर x माइनस 1/2। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए तो x माइनस वाई बराबर 0 यानी कि y बराबर x आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सो x माइनस वाई बराबर 0 इज अ राइट आंसर। ठीक, यानी कि डी वाला ऑप्शन इसका दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। ठीक, इस तरह से दोस्तों आपने इस क्वेश्चन को करना है। ठीक, तो आपको दो कंसेक्यूटिव साइड्स दी हुई है पैरेललोग्राम की और आपने सिंपली करना क्या है कि आपने बताना है कि एक डायगोनल की इक्वेशन दी हुई है तो दूसरे डायगोनल की इक्वेशन क्या होगी, और एक डायगोनल की जब दी हुई है तो दूसरे डायगोनल की निकालने के लिए आपको सिंपली क्या करना था, आपको पहले दोस्तों आपने क्या किया कि पहले देखा कि जो दोनों डायगोनल की इक्वेशन है इसमें सी वाला पॉइंट गायब है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये क्या होगा, 0,0 होगा। और इसको दोस्तों आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पर से आप इन दोनों को आपस में सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं, मतलब कि 4x प्लस 5y 7x प्लस 2y इसको सॉल्व करो तो x बराबर 0 y बराबर 0 इसका सोल्यूशन आ जाएगा। और नहीं तो फिर आपको पता है कि भाई सी वाला पार्ट नहीं है तो ऑब्वियसली बात है 0 आ जाएगा। तो एक कोऑर्डिनेट सी मिल गया। अब आपको क्या करना था, ये कोऑर्डिनेट मतलब कि एक पॉइंट और चाहिए था। एक पॉइंट के लिए आपने पहले ये पॉइंट निकाला, ये पॉइंट निकाला, दोनों का क्या कर दिया, मिडिल पॉइंट निकाल लिया, क्योंकि जो
पैरेललोग्राम होता है, उसके जो डायगोनल्स होते हैं आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, दो बराबर भागों में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो वो इसका मिड पॉइंट था। तो अगर आपको पॉइंट टू पॉइंट लाइन की जो आपकी 2 पॉइंट्स इक्वेशन आपको आनी चाहिए, क्योंकि लाइन की कई सारी इक्वेशन होती है, जैसे कि आपकी क्या होती है, स्लोप पॉइंट फॉर्म होती है, पॉइंट पॉइंट फॉर्म होती है। ठीक है, ये दोस्तों सारी की सारी फॉर्म आपको दोस्तों अच्छे से समझ में आनी चाहिए। ठीक है, आई होप की क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक, चलिए, दोनों को माइनस करके भी कर सकते हैं सीधे। किसको माइनस करना है भाई? दोनों को माइनस करके कैसे कर दोगे भाई तुम, ये तो बताओ। एक डायगोनल प्लस है, एक डायगोनल माइनस है, मतलब मैं समझा नहीं। दोनों को माइनस करके कैसे कर दोगे भाई? इसको करे ट्राई। चलिए, अगर मान लेते हैं आपके पास एक पॉइंट्स हैं और ये कोलिनियर हैं, देन 1/a प्लस 1/b क्या होगा? एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन। ये दोनों, ये आपकी मतलब कि आपने से समझना है कि a कॉमा जीरो, जीरो कॉमा बी और 1,1 दोस्तों ये आपके कोलिनियर है। ठीक है, आप इसको इस तरह से समझ लो कि देखिए, जैसे कि आपको क्या दिया हुआ है, देखिए ये आपका है a कॉमा जीरो, और ये मान लेते हैं 0,b, और इसके बीच में दोस्तों कोई 1,1, जैसे मान लेते हैं इस तरह से, ये दिमाग लगाओ, ये आपका पॉइंट है 1,1, और ये आपके दोस्तों क्या है, एक ही लाइन में। अगर ये एक ही लाइन में है तो इसका मतलब डेफिनेटली ये इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो यानी कि x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी बराबर 1। जब आपको दोस्तों पता है कि ये क्या होता है, इंटरसेप्ट, इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट क्या कहती है कि x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी बराबर 1। अगर ये एक ही लाइन में है तो डेफिनेटली जो 1,1 है वो दोस्तों वो इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यानी कि 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b, यहाँ पर आप x की जगह पे 1, y की जगह 1 रख देंगे तो बराबर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो इस तरह से दोस्तों आप इसको सिंपली क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 के बराबर हो जाएगी। ओके, तो आपने समझना है कि अगर ये एक ही लाइन पर हैं तो ये डेफिनेटली क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, इस तरह से दोस्तों आप इसको निकाल सकते हैं। अदरवाइज जो दूसरी मेथड है, दूसरी मेथड ये भी कहती है कि अगर ये आपके स्ट्रेट लाइन में है तो ये आप मान लेते हैं ए बी सी मान लो, तो ए बी प्लस बी सी बराबर क्या होना चाहिए, इसी होना चाहिए। लेकिन दोस्तों वो जो मेथड है थोड़ा सा लंबी हो सकती है, हालांकि आप ऐसे भी आप उसको निकाल सकते हैं, ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी, ऐसे करके भी आप इसको निकाल सकते हैं। ए बी में आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, प्लस बी सी डिस्टेंस फॉर्मूला बराबर ए सी, तो थोड़ा सा लंबी होगी, लेकिन इसमें क्या होगा, शॉर्ट में आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है ना, इसको आप इस तरह से करेंगे। ठीक है, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर ये स्ट्रेट लाइन में है तो इन तीनों से आप दोस्तों एक ट्रायंगल का एरिया निकालो, उस ट्रायंगल के एरिया को बराबर 0 रख दो, उससे भी दोस्तों आप इसको निकाल सकते हो। तो 3 टेक्निक्स हैं, जिस टेक्निक से आपको सुटेबल लगे आप उससे इसको कर सकते हो। ठीक है, फिलहाल ये टेक्निक सबसे बेस्ट है। इसके बाद अगला देखेंगे।
एक समबाहु त्रिभुज के आधार का समीकरण x प्लस वाई बराबर 1 है और उसका शीर्ष 1 कॉमा माइनस 1 है, तो आपने उसकी भुजा की लंबाई को निकालना है, यानी कि इफ द इक्वेशन ऑफ बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज x प्लस वाई बराबर 1 एंड इट्स वर्टेक्स इज 1 कॉमा माइनस 1, देन द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स आपको पता है। मतलब कि एक आपको एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया हुआ है और उसका बेस का समीकरण आपको दिया हुआ है कि x प्लस वाई बराबर 1, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। और साथ ही साथ उसका एक सीड्स आपको दिया हुआ है, ठीक है। उसका एक सीड्स, द इक्वेशन ऑफ द बेस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड इट्स वर्टेक्स इज 1 कॉमा माइनस 1, देन द लेंथ ऑफ इट्स साइड आपको बताने की इसकी साइड्स की लेंथ क्या होगी। अच्छा क्वेश्चन है, किस तरह से करेंगे। आपको इसकी लेंथ निकालनी है दोस्तों, यहाँ पर से जो ये साइड्स हैं इनकी लेंथ आपने निकालनी है। अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, कैसे किया जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि जो ये कोऑर्डिनेट है, यहां से दोस्तों आप एक काम करें, यहां से एक परपेंडिकुलर आप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। इस परपेंडिकुलर की लेंथ को दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे, आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे मान लेते हैं x1 कॉमा y1 कोऑर्डिनेट है, और यहां से दोस्तों मैं इस लाइन पर अगर मैं परपेंडिकुलर निकालना चाहता हूँ, ax प्लस बी वाई प्लस सी पे अगर मैं परपेंडिकुलर लाइन निकालना चाहता हूँ, तो इस परपेंडिकुलर लेंथ कितनी होती है, ये सिंपली होती है ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी, मतलब कि एक्स वन वाई वन को यहाँ पर रख देना है बट्टे एक्स का कोफिशिएंट का स्क्वायर, वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो दिस इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। ओके, आपने इस कॉन्सेप्ट का यहाँ पर यूज करना है। तो देखो ये है 1 कॉमा माइनस वन, इससे इस पे करना है, यानी कि ये है आपका 1 कॉमा माइनस वन, और नीचे इक्वेशन है एक्स प्लस वाई माइनस वन बराबर 0। इस पर दोस्तों आपने क्या करना है, परपेंडिकुलर लेंथ को निकालना चाहिए। ध्यान रखना ये मॉड में रहता है, यानी कि ये कभी नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो लेंथ है, यानी कि इस लेंथ को आप निकाल लो। इस लेंथ को कैसे निकालेंगे, सिंपली आप क्या कर देंगे, यहाँ पर x और y की जगह पे क्या रख देंगे, देखिए क्या होगा, समीकरण लिखो, x प्लस वाई माइनस वन लिखेंगे। यहाँ पर x की जगह पे आपने क्या रखना है, 1 रखना है, y की जगह पे क्या रखेंगे, माइनस वन रखेंगे, ठीक है। अपॉन अंडर रूट x के कोफिशिएंट का स्क्वायर 1 और y के कोफिशिएंट का स्क्वायर 1, ठीक है ना। इसी तरह से आप दोस्तों क्या कर सकते हैं, 3D में जब किसी प्लेन पर किसी कोऑर्डिनेट से परपेंडिकुलर निकालना था, तो वहां पर एक्स वाई जेड आ जाता है, ठीक है। इस फॉर्मूला को आगे इस तरह से एक्सटेंड कर दिया जाता है, ठीक। तो क्या हो जाएगा, देखिए यहां से ये और ये कट के माइनस वन का मॉड 1 हो जाएगा बट्टे रूट टू हो जाएगा, ठीक है। तो ये लेंथ आपकी कितनी निकल गई, 1/√2। अब आपको पता है ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो ये दोस्तों क्या होगा, 60 डिग्री होगा, ठीक है। अब ये 60 डिग्री हो गया, तो बस आपको परपेंडिकुलर मिल गया। अब आप क्या कर सकते हो, एक साइड को निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, 1/√2 साइन 60 अपॉन में, यानी कि 2/√3/2, उल्टा हो जाएगा। सो फाइनली दोस्तों क्या आ जाएगा, 1/√6 इसका राइट आंसर। सॉरी, √6 क्यों आएगा, 1 अपॉन, इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 से ऊपर कट जाएगा, तो √2/3 इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो √2/3 इज द राइट आंसर। सो सी वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक। लेंथ ऑफ इट साइड्स निकालना है ना। ए वाला कैसे आ रहा है भाई, सी वाला ऑप्शन आ रहा है ना, ए वाला कैसे आ रहा है भाई, 1 कैसे आ रहा है भाई। आपको उसकी लेंथ ऑफ साइड्स निकालनी है ना, इस तरह से निकालिए, ठीक है।
तो समझ में आया क्वेश्चन किस तरह से करना है? किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें क्वेश्चन में? चलिए नेक्स्ट देखेंगे। किसी को कोई डाउट होगा तो जरूर पूछ लेना मुझसे, मैं फॉर्मूला को भी पूरा पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, अब मेन ये नहीं है कि आपको एमसीक्यू सॉल्व करवाना नहीं है, उस एमसीक्यू के पीछे जो भी आपके कॉन्सेप्ट है उनको भी क्लियर करवाना है। अरे तो पाइथागोरस से भी लगाओगे तो भी कैसे आ जाएगा भाई? तब भी आपका √2/3 ही आएगा, उसमें 1 कैसे आ जाएगा भाई? वन तो आ ही नहीं सकता उसका, 1 कैसे आ जाएगा? वन नहीं आ सकता भाई, 1 कैसे आ जाएगा भाई? आ गया, पता नहीं कहाँ से निकाला है मैंने भाई, मेरे को तो समझ में नहीं आया भाई। हमारा तो आंसर √2/3 आ रहा है, अब पाइथागोरस से कैसे आ जाएगा भाई? तुम इसको निकालो फिलहाल, वही उसका राइट आंसर है, 2/3 ही होगा। अच्छा, मैं अच्छा पाइथागोरस से मतलब √2/3 आ रहा है ना? हाँ ठीक है। हाँ वो तो आएगा, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि 1 कैसे आ गया, मैं 1 नहीं बोल रहा हूँ। हाँ √2/3 ही आएगा, पाइथागोरस से भी हो जाएगा। हाँ, अब मैं ही सोच रहा हूँ कि आप ये बोल लो कि पाइथागोरस थ्योरम से 1 आ रहा है उसका आंसर ना। ठीक है ठीक है। हाँ पाइथागोरस थ्योरम से भी हो जाएगा वो, उससे भी हो जाएगा। चलो इसको आप निकालो। इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट A1 B1 A2 B2 एंड इज, ये आपको दिया हुआ है, देन द वैल्यू ऑफ सी निकालनी है। आपसे कह रहा है कि इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट A1 B1 A2 B2 आपको दिया हुआ है, और देन आपको सी की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, लोकस को ही फाइंड आउट करना पड़ेगा ना। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट A1 B1 A2 B2 आपको दी हुई है, और आपको ये बताना है। देखिए देखिए, ये आपसे कह रहा है कि A1 B1 और A2 B2, ये, और आपसे कह रहा है कि
इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट A1 B1, जो कि आपका इनसे आपका क्या है, इक्वी डिस्टेंस पर है, ठीक है ना। उसका आपको लोकस दिया हुआ है, जो कि आपका क्या है एक्चुअली, एक देख सकते हैं कि आपका क्या है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब देखिए, जो ये आपको समझना है कि एक ये पॉइंट है वो इनसे इक्वी डिस्टेंस है, समझना है इस चीज को। ये पॉइंट है, ये इससे क्या है, इक्वी डिस्टेंस है, समझ रहे हैं ये, ठीक। तो जो दोस्तों इनसे इक्वी डिस्टेंस होगा वो एक्चुअली कहां पर लाई करेगा, वो इस पर जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, जैसे कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ते हुए आ रहे हैं, वो दोस्तों यहां पर लाई करेगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, समझ रहे हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब है कि इसको क्या करेगा, दो बराबर भागों में डिवाइड करेगा, समझ रहे हैं। भाई हमें कहते हैं ना कि भाई एक कोई पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x, y है, और ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हमेशा बराबर है, तो इसका मतलब पॉइंट P कहाँ लाई करेगा, यहाँ लाई करेगा। ये जो डिस्टेंस हमेशा कह रहेगी बराबर रहेगी, यानी कि वो क्या करेगा, इन दोनों के बीच में परपेंडिकुलरली बाइसेक्टर पे लाई करेगा, यानी कि वो यहाँ पर भी लाई करेगा। अब ये वाला जो पॉइंट है दोस्तों एक्चुअली क्या है, मिड पॉइंट है, समझ रहे हो। मिड पॉइंट क्या होगा, वो होगा A1 प्लस A2/2 B1 प्लस B2/2। अब डेफिनेटली वो क्या करेगा दोस्तों, इस वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, है ना। करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि भैया इस पॉइंट का, इस इक्वेशन का आपको लोकस दिया हुआ है, इस पॉइंट, इसका लोकस क्या है, वो ये है, ठीक है। तो डेफिनेटली वो क्या करेगा, इसको भी सेटिस्फाई करेगा, एक्स और वाई, क्योंकि ये जो पॉइंट है वो यहाँ लाई कर रहा है, समझ रहे हैं ना, इस लाइन पर लाई कर रहा है। तो इस लाइन की आपको इक्वेशन दी हुई है और ये कोऑर्डिनेट डेफिनेटली इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा भाई, सी मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, A1 माइनस A2/2 इंटू A1 प्लस A2/2 प्लस B1 माइनस B2 इंटू B1 प्लस B2/2 प्लस C बराबर 0। तो यहां से क्या हो जाएगा देखो, अच्छा एक सेकेंड है, A1 माइनस A2/2 नहीं, A1 माइनस A2 है ओनली, ठीक। A1 प्लस A2/2 हो जाएगा, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे, हो जाएगा A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर प्लस बट्टे 2 B1 स्क्वायर माइनस B2 स्क्वायर बट्टे 2 बराबर माइनस C, ठीक है ना। तो जो C की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, C की वैल्यू आ जाएगी, यहां से माइनस इधर ले जाओ, तो C बराबर हो जाएगा 1/2। जो जो चीजें आपकी प्लस में हो माइनस हो जाएगी, यानी कि A2 का स्क्वायर माइनस A1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर माइनस B1 का स्क्वायर, ठीक है। तो देखा जाए तो इस हिसाब से कौन सा वाला ऑप्शन सही है, डी वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक हो गया। तो डी वाला ऑप्शन इसका क्या हो गया, करेक्ट हो गया, ठीक है। तो समझ में आया भाई दोस्तों क्वेश्चन कैसे करना है, ठीक। कितना इंपॉर्टेंट होता है हर एक एक पॉइंट जो आपको सिखाया जाता है। देखिए प्रीवियस क्लास में मैं आपको बताते हुए चला जा रहा हूँ कि इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट A1 B1, आपको पता है कि ये वो पॉइंट होता है जो कि दो फिक्स पॉइंट से हमेशा इक्वी डिस्टेंस होता है, तो उसका जो लोकस होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होती है, जो कि इस लाइन पर परपेंडिकुलरली क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। इसका मतलब ये होगा कि ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट होगा वो इस लाइन पे भी लाई करेगा, इस लाइन पे भी लाई करेगा। अब ये जो पॉइंट है ये क्या है, एक्चुअली मिडिल पॉइंट है। इस मिडिल पॉइंट को दोस्तों क्या रख दो, यहाँ रख दो, आपको एक्स और वाई की वैल्यू मिल गई। यहाँ से आपको क्या मिल जाएगी, सी मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ एक्स एन, मतलब कि A1 A2 एंड B1 B2, ठीक है। इस तरह से आप दोस्तों इसको निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वेरी गुड भावना एंड ऋतु। चलो नेक्स्ट देखेंगे। द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस A and B are -5, 0 and 3, 0 respectively. The vertex C lies on the line x minus y बराबर 2. Then the coordinates of C are, आपको बताना है, ठीक है। तो क्या होगा इस क्वेश्चन को, फिर से थोड़ा पहले ध्यान पूर्वक पढ़ें, फिर इसके बाद इसको आराम से करें, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से करना है, क्वेश्चन को सही करना है, गलत नहीं करना है, ठीक। द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, एक ट्राइंगल एरिया उसका आपका एबीसी दे रखा है। पहले सबसे बढ़िया क्या होता है ना, जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करते हैं ना, आप इस फिगर को बनाएं, जब भी फिगर को बनाएंगे ना आधी चीजें आपको वहीं पर ही क्लियर हो जाएगी। देखो सबसे पहले आपको क्या दे रखा है, वर्टेक्स ए कितना दे रखा है, -5, 0, यानी कि इधर होगा कहीं एक्स एक्सिस के इधर इस तरफ। ये आपको क्या दे रखा है, 3, 0 दे रखा है। आधे सवाल आपके ऐसे ही हो जाएंगे, ठीक। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी आपको दिया हुआ है, ये है आपका ए है, ये आपका क्या है वो दिया हुआ है आपको बी दिया हुआ है, ठीक है ना।
वर्टेक्स सी लाई ऑन द लाइन x माइनस वाई बराबर 2, ये सी यहाँ पर कहीं पर लाई करता है, ठीक है। अब सबसे पहले x माइनस वाई बराबर 2 की जो लाइन होती है वो कैसे होती है, देखो अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ ना, यहाँ पर x बराबर 0 रखने पे y कितना आएगा, देखो x बराबर 0 रखने पे y कितना आएगा आपका -2 आएगा, है ना। और y बराबर 0 रखने पे x कितना आएगा 2, तो 2,0 एंड 0,-2 यहाँ कहीं पर होगा 2,0, देखो यहाँ पर दिमाग लगाओ 2,0 और यहाँ कहीं पर होगा 0,-2, यानी कि जो लाइन होगी वो इस तरह से पास होगी, देखो ये ये इस तरह से पास हो रही होगी, ये ऐसी लाइन होगी। तो सी यहाँ कहीं पर होगा, सी इस पॉइंट पर होगा यहाँ पर, ठीक है। मतलब कि सी कहीं यहीं कहीं इस लाइन पर होगा, यही इसका कहने का मतलब है। तो कहीं यहीं कहीं पर होगा ये, इस तरह से मैं क्या कर देता हूँ, इसको ज्वाइन कर लेता हूँ। तो थोड़ा मैं इसको रेड लाइन से दिखाऊंगा ताकि आपको क्लियर रहेगी हमारा जो मेन ट्राइंगल है वो कौन सा है। वो ये है हमारा मेन ट्राइंगल, वो ये ठीक है भाई, ऐसा हमारा ट्राइंगल रहा होगा, ठीक। बस अब ये आपका आपका कितना हो गया, सी हो गया, ठीक। अब क्या करना है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी निकालना है। तो आधे तो पहले आपको इसी से क्लियर हो जाएंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी क्या है, लेकिन फिर भी आप इसको क्या कर सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा ध्यानपूर्वक देखें किस तरह से इसको करेंगे। कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी निकालने हैं आपको, कैसे निकालेंगे। अच्छा, अब एक चीज ध्यान में रहने वाली बात है ना, कि ये चीज तो चलो मैंने आपको खाली दिखावे के लिए बनाई है। अच्छा, सी यहाँ नीचे को भी हो सकता है, यहाँ नीचे को भी तो हो सकता है, जैसे सी है वो यहाँ भी हो सकता है। तो ट्राइंगल ऐसा भी बन सकता है, ऐसा भी बन सकता है, ठीक है। दोनों पॉसिबिलिटी है। तो क्या होगा बताइए, दोनों पॉसिबिलिटी है, मतलब सी नीचे को भी हो सकता है, ठीक। तो सिंपली आपने दोस्तों ध्यान में रखना है कि ये आपके पास दोस्तों एक ऐसा ट्राइंगल है जिसका आपको क्या दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है। तो अगर आपको इसका एरिया दिया हुआ है तो जो ट्राइंगल होता है उसका एरिया होता क्या है इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट, क्या होता है देखिए, फॉर्मूला याद रखेंगे, हाफ x1 x2 सॉरी x1 y1 1 x2 y2 1 और x3 y3 1। ये आपके क्या होते हैं, x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3। दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस वर्टिसेस। ये बराबर दोस्तों आपको कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ध्यान रखना है कि आपको कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, ठीक है। ये आपको यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक। अच्छा, अब एक चीज ध्यान में रखनी है कि जो एरिया है वो पॉजिटिव भी और नेगेटिव दोनों हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप दोनों साइन को कंसिडर करेंगे, प्लस भी और माइनस भी दोनों को कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल आप इसको निकालो, क्या आएगा देखिए, यहाँ पर से आपको क्योंकि जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आपके प्लस माइनस दोनों में हो सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि इसको किस तरह से किया जाएगा। आपने यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो सी वाला जो पॉइंट है, जो सी वाला पॉइंट है ये थोड़ा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पर है x माइनस वाई प्लस टू, तो x बराबर दोस्तों आपके लिख सकते हैं y प्लस टू लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप x की जगह पे देखो कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, x y होते हैं। तो x की जगह पे आप लिख लो y प्लस टू y, ऐसे करके यहाँ पर लिख लो। एंड देन उसके बाद दोस्तों आप इसको सॉल्व करो। तो देखिए पहला कोऑर्डिनेट से ये आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा x की जगह पे आप लिख देंगे y प्लस टू वाई 1, और ये वाला जो कोऑर्डिनेट है वो है -5 0, 1, और ये हो जाएगा आपका यहाँ पर से 3, 0, 1, ये बराबर आपको दिया हुआ है +-20, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा y प्लस टू वाई 1 -5 0 1 3 0 1 बराबर हो जाएगा कितना, 40, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करो, यहाँ पर आपने क्या करना है दोस्तों, बेसिक जो रूल है उनको अप्लाई करना है, ठीक है। क्या हो जाएगा बेसिक रूल से, यहाँ पर से आप इसमें लगाओ, देखो यहाँ पर से आप सॉल्व करो, देखो ये हो जाएगा y प्लस टू वाला जो पार्ट है, देखो यहाँ से तो जीरो हो जाएगा। या फिर आप एक काम करो, पहले थोड़ा सा ऑपरेशन लगा लो, ऑपरेशन से सॉल्व कर लो, ठीक है। मैं काम करता हूँ R2 माइनस R1 कर देता हूँ, या चलो R2 माइनस R1 में भी थोड़ा लंबा हो जाएगा, ऐसे ही कर लो। आप एक काम करो, जीरो जीरो दिख रहा, आप इसी के रिस्पेक्ट में खोल दो, ठीक है। ये आपका सेकंड वाला है ना, इसके रिस्पेक्ट में खोल दो इसको। तो क्या हो जाएगा देखो, यहाँ पर से साइन आ जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा y प्लस टू -1 बराबर, ठीक है, इस तरह से आ जाएगा।
ठीक, गलत कर दिया। ये हो गया ना। अच्छा, ये और ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये और ये तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, y इंटू -5 - 3, यानी कि हो जाएगा y -8 बराबर हो जाएगा +-40। तो -8 बराबर, एक बार +40 लेंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा, 8 पंजे 40, यानी कि हो गया -5। ठीक है, और अगर y बराबर -5 है तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा y+2, यानी कि x बराबर हो जाएगा -5 + 2, यानी कि -3। ठीक है, तो एक तो हो गया -3, -5। ये उस केस को शो करता है जब ट्रायंगल आपका कहाँ पर है, यहाँ पर है नीचे, यानी कि जो सी पॉइंट है वो आपका इधर की ओर पर, -3, -5। ठीक है, और एक बार अगर हम -40 लेंगे तो -40 के केस में आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -8 बराबर -40। तो ये हो जाएगा 8 पंजे 40, तो y बराबर हो जाएगा 5। तो x बराबर आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर आप रखेंगे 5, तो ये हो जाएगा 7। तो दूसरा जो होगा वो आपका क्या होगा, 7,5, ये वाला कोऑर्डिनेट। ठीक है, 7,5। तो 7,5 एंड -3,5 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इन दोनों में से आपको कौन सा वाला पॉइंट दिख रहा है, यहाँ पर ये वाला पॉइंट दिख रहा है, बी वाला। तो -3, -5 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको ये ध्यान देने वाली बात है। ठीक, तो कैसे कैसे इस क्वेश्चन को किया गया, एक बार फिर से इसको देख लो, क्या क्या किया गया है। ध्यान देने वाली बात है कि आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स ए एंड बी आपको दिए हुए हैं। और इसके अलावा जो वर्टेक्स सी है दोस्तों, वो आपको दिया हुआ है कि इस लाइन पर लाई करता है। ठीक है, अब जो वर्टेक्स सी है दोस्तों, ये आपका क्या हो सकता है, ये जब लाइन पे लाई कर रहा है तो ये ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, दोनों केसेस इसके पॉसिबल है। यानी कि ऊपर का ट्राइंगल का एरिया पॉजिटिव, वाला एरिया आपका नेगेटिव, मतलब कि दोनों आपके पॉसिबल हैं। ठीक है ना, तो आपको इसका कोऑर्डिनेट्स निकालना है, ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, इसीलिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। क्योंकि जनरली हम लोग प्लस लेते हैं और फिर प्लस लेते हैं तो फिर हमारा आंसर नहीं आता, तो हम क्या कर देते हैं, डायरेक्टली नन ऑफ दीज कर देते हैं इस आंसर को। ठीक है ना, तो थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर, इसीलिए थोड़ा कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमने सिंपली करना क्या है, एरिया निकालना है। एरिया को निकालने के लिए सबसे पहले मैंने क्या किया, ये तीनों कोऑर्डिनेट्स मैंने लिख लिए। इस कोऑर्डिनेट में मेरे एक्स और वाई होंगे, तो मैंने इसको y+2, वाई की फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, इसको मान लिया x1 y1, x2 y2, x3 y3। ठीक है, तो x1 y1 इसकी जगह पे वैल्यू रख दो। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, y+2, y, 1, यहाँ पर 5,0, 1 और 3,0। अब आपने सिंपली क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए आप इसको क्या करो, जो ये सेकंड कॉलम है इसके रिस्पेक्ट में इसको खोल दो। तो इसको खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर से आ जाएगा y बाहर से। ठीक है, y, और यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, -5, -3। ठीक है ना, -5, -3, हालांकि मैंने थोड़ा गलत किया है, यहाँ पर -y होगा। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या होगा, -y होगा। देन उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, तो एक बार प्लस का केस लेंगे, एक बार माइनस का केस लेंगे। तो यहाँ पर हमने एक बार क्या किया, प्लस का केस लिया, एक बार माइनस का केस लिया, मतलब सिंपली आपका ये जनरली आपका आ जाएगा 8y बराबर 40। तो 8y बराबर आप 40 लेंगे तो जनरली आपका क्या आ जाएगा, एक कोऑर्डिनेट्स आपका 5 आएगा, एक आपका 7 आएगा। और जब माइनस वाला केस लेंगे तो उस केस में आपका जो राइट आंसर है वो आपका निकल के आएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान में रखना है। ये थोड़ा सा मैंने यहाँ पर गलती करी है, मैंने यहाँ पर गलती क्या की है कि यहाँ पर मैंने -3 लिया, तो -y, तो एक्चुअली 8y बराबर आपका आएगा +-40। तो एक बार आप प्लस वाला केस लेंगे, जब हम प्लस वाला केस लेते तो डायरेक्टली ये आंसर नहीं आता, देखो 8 पंजे 40। ठीक है, और x बराबर 7 आ जाता। तो प्लस वाला केस नहीं, जब माइनस वाला केस लेंगे तो आपका आंसर आ रहा है एक, y बराबर आपका क्या हो जाएगा, 8 पंजे 40 -5, और x बराबर क्या हो जाएगा, -3। तो उस केस में जब आपका दोस्तों आंसर निकल के आ रहा है, तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट और डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम PQRS are along line x plus डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम आपको दिया हुआ है PQRS।
और आपने क्या करना है, आर अलोंग द लाइन x प्लस 3y बराबर 4 एंड 6x माइनस 2y बराबर 7, देन पी क्यू आर एस क्या रहा होगा। ये रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, साइक्लिक कोरिलेटर है, या फिर ये रोम्बस है, क्या होगा। रेक्टेंगल, स्क्वायर, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर या फिर रोम्बस। और सबसे बड़ी बात है कि क्या है, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम। अब डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम जनरली आपके दोस्तों क्या होते हैं, क्या होते हैं, आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो बाइसेक्ट करते हैं, तो इस तरह से ये क्या करेंगे, एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, ये दो बराबर भागों में डिवाइड करते हैं। ठीक है ना, तो आप बस ये देखो कि एक बार एक काम करो कि इनके स्लोप निकाल के देख लो बस ना, स्लोप का क्या सीन है। ठीक, तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो पी क्यू आर एस है वो आपका क्या रहेगा। अब देखो सबसे पहली बात है, ये बराबर दो बराबर भागों में डिवाइड कर रहा है, तो बस ये देखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, तो बाइसेक्ट कर रहे हैं तो उस केस में क्या होगा, ये चेक करते हैं। देखिए ये हो जाएगा x प्लस 3y बराबर 4। देखो बाइसेक्ट तो करते ही हैं, अगर मैं यहाँ से स्लोप निकालूंगा तो स्लोप बराबर क्या हो जाएगा, देखिए पहले वाले का स्लोप निकालेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ए बट्टे बी यानी कि 1/3, और दूसरे का अगर मैं स्लोप निकालूंगा तो ये हो जाएगा माइनस ए बट्टे बी यानी कि एक्चुअली कितना आ रहा, 3 आ रहा। यानी कि दोस्तों m1 इंटू m2 करूंगा, दोनों का प्रोडक्ट करूंगा तो -1 आ जाएगा। इसका मतलब स्लोप दोस्तों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। अगर स्लोप आपस में परपेंडिकुलर है और बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, तो वो जो स्लोप होते हैं वो किसके होते हैं दोस्तों, वो आपका क्या मतलब कि स्लोप कह रहा हूं मैं, सॉरी, हाँ मतलब स्लोप अगर आप, ठीक है, मतलब कि जो स्लोप है अगर वो आपस में परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब जो लाइन है वो आपस में क्या कर रही है, एक दूसरे को 90 डिग्री पर काट रही है। अगर ये 90 डिग्री पे काट रही हैं और साथ में बाइसेक्ट कर रही हैं तो डेफिनेटली क्या रहा होगा, रोम्बस रहा होगा। ठीक है ना, तो दिस इज एग्जांपल ऑफ रोम्बस। ठीक है, तो ये आपको समझना है कि आपका किसका एग्जांपल है, रोम्बस का एग्जांपल है। ठीक, तो एक पैरेललोग्राम है, अगर पैरेललोग्राम के डायगोनल आपस में परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, देखो बाइसेक्ट तो करते ही हैं लेकिन आपस में क्या परपेंडिकुलर भी है, तो वो 100% क्या हो जाता है, वो आपका एक रोम्बस बन जाता है। ठीक है, तो ये आपका किसका एग्जांपल है दोस्तों, रोम्बस का एग्जांपल है। ठीक हो गया, तो आपने करना क्या था, आपने इसका स्लोप निकालना था। स्लोप कैसे निकाला था, देखिए ध्यान रखना है, अगर आपके सामने ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 ये आपको इक्वेशन दी हुई है, अगर आपने इसका स्लोप निकालना तो कैसे निकालते हैं, माइनस ए बट्टे बी से निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, माइनस ए बट्टे बी से। तो मैंने वही किया, माइनस ए बट्टे बी यानी कि -1/3। ऐसे इसका निकालूंगा तो क्या करूंगा, -6/बी। ठीक है, या फिर आप इसको दोस्तों क्या करो, स्लोप वाली फॉर्म में कन्वर्ट करो। कैसे करते हैं, y बराबर mx प्लस सी से, ऐसे भी कर सकते हो। तो यहां से आप y 3y बराबर हो जाएगा -x+4, तो y बराबर हो जाएगा -x/3 प्लस 4/3। तो यहाँ से आप कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट को तो -1/3 आ जाएगा। उससे बेटर क्या होता है, सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि ax प्लस बी वाई प्लस सी है, तो जो स्लोप होता है क्या होता है, -a/b के बराबर होता है। ठीक है, तो डायरेक्टली आप क्या करो, स्लोप को निकाल लो और इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, तो ये आपका क्या है, रोम्बस का एग्जाम्पल है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपने क्या करना है, इस फिगर से घिरा हुआ आपने क्षेत्रफल निकालना है, द एरिया इन द एक्स वाई प्लेन। ठीक, 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 6। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों आपने ध्यान देने वाली बात है कि ये आपका मॉडुलस है। मॉडुलस के दोस्तों आपके क्या हो सकते हैं, अलग अलग केस हो सकते हैं। पहला केस क्या हो सकता है दोस्तों, कि जब आपके दोनों के दोनों आपके क्या हो, पॉजिटिव हो। जब दोनों पॉजिटिव होंगे तो इक्वेशन क्या होगी, 2x प्लस 3y बराबर 6 के होगी। ठीक है, तो उस केस में आप क्या करो, स्ट्रेट लाइन बना सकते हो। देखो कैसे बनाएंगे, ये देखो आप इसको फिगर को बनाओ। तो एक्चुअली दोस्तों क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3y यानी कि y की जगह पे दोस्तों क्या रखो, पहले x की जगह पे 0 रखो, तो y बराबर कितना हो जाएगा, देखो 3 2 जा 6 होता है, और अगर y की जगह पे 0 रखोगे तो ये हो जाएगा 3, 0।
तो सिंपली आपका क्या हो गया भैया, ये हो गया 3,0 और ये हो जाएगा 0,2। यानी कि दोस्तों अगर आप इसको ज्वाइन करेंगे तो ये आपका ये वाला फिगर आ जाएगा। ठीक है, जब x 0 और y 0 है। ठीक है, अब ऐसे ही दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, बाकी फिगर को भी बना सकते हैं। पहला वाला केस हो गया x,0 y,0, और दूसरा केस होगा कि भैया x आपका लेस देन 0 है, और y आपका क्या है, पॉजिटिव। ये ठीक, तो इस तरह से दोस्तों आपका बन जाएगा ये। ठीक है, यानी कि -3,0। अब अगला केस होगा कि x लेस देन 0 है, y भी लेस देन 0 है, तो दोस्तों आपकी क्या बन जाएगी, ये वाली लाइट बन जाएगी। ठीक है, और इसमें क्या होगा, x पॉजिटिव और y आपका क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, इस तरह से आप बना सकते हो। तो एक्चुअली आपको क्या करना है, इस पूरे फिगर का आपको एरिया निकालना है। अगर आपको इस फिगर का एरिया निकालना है तो जनरली आपके पास क्या है दोस्तों, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इस राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकाल के गुणा क्या कर दो, 4 कर दो। ठीक है, क्योंकि ये सारे के सारे क्या है, सिमेट्रिकल। ठीक, तो आपने सिंपली करना क्या है, आपने इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेना है। इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा दोस्तों, ये हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट, यानी कि 3 इंटू 2। देखो ये बेस है 3 और ये इसकी हाइट है 2, तो हाफ 3 इंटू 2, यानी कि इसका एरिया कितना हो जाएगा, 3। तो ऐसे कितने हैं, 1 2 3 4, तो 3 गुणा क्या कर दो, 4 कर दो, यानी कि कितना हो जाएगा, 12 स्क्वायर यूनिट इज द राइट आंसर। तो 12 स्क्वायर यूनिट इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी तरीके से दोस्तों इस क्वेश्चन को किया जाता है। ठीक है, तो जब भी आपके सामने इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप समझ लेना कि इससे जो भी फिगर बनेगा वो एक्चुअली आपके सामने दोस्तों क्या बनेगा, क्वाड्रिलेटरल बनेगा। और जो क्वाड्रिलेटरल होगा दोस्तों, आपने सिंपली क्या करना है, उस क्वाड्रिलेटरल का एरिया को निकालने के लिए आपने सिंपली करना क्या है कि एक जो ट्रायंगल है उसका एरिया निकाल लो, क्योंकि परपेंडिकुलर ट्रायंगल होगा तो 90 डिग्री ट्रायंगल का एरिया निकाल लो, बस उसको आप क्या कर लो, गुणा 4 कर लो, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से दोस्तों आप उसको समझिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। देखिए क्या दिया हुआ है, ये आपको पोलर कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं ऑफ द वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल। वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल के आपको पोलर कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए हैं। पोलर कोऑर्डिनेट के पहले जानने के लिए समझ लो, ऐसे दिखाते हैं आर कॉमा थीटा से। आर का मतलब होता है दोस्तों ये रेडियस वेक्टर, यानी कि ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पर है, और थीटा का मतलब है जो ये एक्स एक्सिस के संग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाता है, यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन में बनाता है। ठीक है, तो इसके पोलर कोऑर्डिनेट क्या होंगे, आर कॉमा थीटा होंगे, ये आपने समझना है। ठीक है, तो आपको पोलर कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल के वर्टिसेस के पोलर कोऑर्डिनेट दोस्तों आपको दिए हुए हैं, तो आपने समझना है कि ट्रायंगल किस तरह का होगा। ठीक, तो सबसे पहले देखो आपको क्या दिया हुआ है, 0,0। चलो यहाँ पर तो 0,0 पे होगा। अब इसके बाद दे रखा है कि 3,1/2, यानी कि 3,1 पाई/2। 3,पाई/2 का मतलब समझते हैं ना, कि कितना एंगल पर है, 3 डिस्टेंस पे, और कितना एंगल बना रहा है, पाई/2 बना रहा है, यानी कि यहाँ कहीं पर होगा। देखो 3,पाई/2 समझ रहे हैं, मतलब कि यहाँ से कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री, ये पॉजिटिव डायरेक्शन। समझो इस चीज को। ठीक है, तो ये इसका कितना है, पाई/2 है, और ये जो डिस्टेंस होगी, रेडियल डिस्टेंस कितनी होगी, 3 होगी, मतलब ये रेडियस वेक्टर कितना होगा, 3 होगा, और एंगल कितना बना रहा है, पाई/2। तो एक तो ये हो गया ए, इसको चलो बी मान लो। और दूसरा है 3,पाई/6, यानी कि ये कितना एंगल बना रहा होगा, देखो यहां से ये एंगल कितना बना रहा होगा, पाई/6 बना रहा होगा। तो चलो एक काम करते हैं ऐसे, यानी कि 30 डिग्री का एंगल बना रहा होगा, ये 3 होगा, ये आपके ये कितना एंगल होगा, पाई/6 होगा ये, और ये जो डिस्टेंस होगी आपकी कितनी होगी, 3 होगी ये। तो तब जाके कितना बनेगा, 3,पाई/6 बनेगा। ठीक है, तो जो ट्राइंगल है वो इस तरह का बनेगा, ये देखो ये। ठीक, ये आपका मेन ट्राइंगल है, ये ए बी, इसको सी मान लो, तो ये आपका ट्राइंगल है। ये आपका क्या है, ट्राइंगल है दोस्तों ये। ठीक है, अब निकालना क्या है कि ये कैसा ट्राइंगल है। ठीक, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है या आपका क्या कहते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये क्या है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो समझ, इस चीज को आपने समझना है कि क्या है। ठीक, तो क्या होगा दोस्तों, बताओ ये। सबसे बड़ी बात है कि आपको इतना तो पता है कि ये डिस्टेंस भी 3 है, ये डिस्टेंस भी 3 है, तो यानी कि ये दोनों तो बराबर है, ए बी और ए सी आपके क्या है, बराबर है। तो आइसोसेलेस का तो सीधा सीधा हो गया। अभी कुछ और भी हो सकता है, देखो ट्राई करो।
क्या हो सकता है बताइए। देखो ये एंगल दोस्तों आपका कितना है, पाई/6 है, समझ रहे ना। तो ये एंगल कितना होगा, ये 30 हो गया, तो ये 60 होगा, ये आपका पाई/3 होगा। ठीक है, अब देखो ये साइड और ये साइड बराबर है, अगर ये साइड और ये साइड बराबर है तो ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में आपका क्या होता है, अगर ये साइड बराबर है तो उसके सामने के एंगल भी बराबर होते हैं। अगर ये एंगल बराबर है तो आपको पता है तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा दोस्तों, 180 हो जाएगा। अगर तीनों एंगल का सम 180 हो गया तो भैया 180 में से पाई/3 माइनस करो, यानी कि 60 माइनस करो तो 120। तो एक्स बराबर भी आपका कितना हो जाएगा, 60, यानी कि हर एंगल आपका क्या होगा, 60 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, और अगर हर एंगल 60 डिग्री के बराबर है तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल का एग्जांपल हो जाएगा। ठीक है, सो सी वाला ऑप्शन इसका क्या है, करेक्ट है। ठीक है, समझना है कि आपकी ये डिस्टेंस, ये आर और ये आर, ये दोनों की दोनों तीन दे रखी है, ये डिस्टेंस और डिस्टेंस, यानी कि इतना तो 100% है कि ये आपका क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब ये एंगल और ये एंगल भी बराबर होगा। ये एंगल आपने कैसे निकाला, ये एंगल आपने टोटल में से 90 डिग्री में से पाई/6 को माइनस कर दिया, क्योंकि हमें पता है कि ये आपका क्या है, पोलर कोऑर्डिनेट है। पोलर कोऑर्डिनेट का मतलब वही है कि एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। ठीक है, तो आप इस तरह से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, तो आई होप कि समझ में आ गया होगा करना कैसे है। चलिए ठीक है, तो सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, line meets the coordinate axis A and B such that the centroid of triangle OAB is 1,2। the equation of the line AB आपने find out करनी है। equation of line AB क्या होगी, line meets the coordinate axis at A and B such that centroid of OAB। अब O तो का मतलब है origin। ठीक है, अब ये इस तरह से मीट हो रहा होगा, देखिए जैसे मान लेते हैं ये है, और इसको इससे दिखाते हैं नीले से। ये देखो ये कोई आपकी लाइन है। ठीक है, लाइन मीट द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट ए एंड बी। इसको ए पे मिलता है, इसको बी पे मिलता है, और ये आपका ट्राइंगल है, ट्राइंगल ओ ए बी। ठीक है, अब आपको क्या रखेंगे, सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी इज 1,2। सेंट्रोइड ऑफ ओ ए बी। ठीक है, सेंट्रोइड का मतलब क्या होता है दोस्तों, जहां पर जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं वो आपस में मीट करते हैं। ठीक है ना, तो हमेशा ध्यान रखना दोस्तों कि जब भी आपके पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल आता है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में जो सेंट्रॉइड होता है वो दोस्तों हमेशा कहाँ लाई करता है दोस्तों, वो यहाँ लाई कर रहा है करता है। जब भी आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल होता है ना, तो वो हाइपोटेनस में लाई करता है। देखिए कैसे, क्योंकि इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा ये, और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा ये। ठीक है ना, और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा ये, तो वो कहाँ पर मीट करेगा, यहाँ पर मीट करेगा। भाई आपको पता होना चाहिए जो सेंट्रॉइड होता है वो क्या होता है, अ, हाँ सेंट्रोइड की हम बात करें ना, अच्छा सॉरी सेंट्रोइड की बात करें, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं सेंट्रोइड में, सॉरी मैं सरकम सेंटर पे चला गया। अच्छा सरकम सेंटर की को भी जान लो, अगर सरकम सेंटर होता तो यहाँ लाइक करता, हम यहाँ पर सेंट्रोइड की बात करें, सॉरी। सेंट्रोइड का मतलब क्या हो गया आपका, सेंट्रोइड तो मतलब सिंपल ही हो गया, जहाँ पर मीडियन मीट करेंगे। ठीक है ना, तो मीडियन कहाँ पर मीट करेगा वो आपने देखना है। मीडियन का मतलब है कि जहाँ पर ये और इस तरह से, जैसे मीडियन होता है ना जो सामने वाली साइड्स को दो बराबर भागों में डिवाइड करे, तो ठीक है मीडियन तो कहीं भी हो सकता है। तो मीडियन इस केस में तो कहीं पे भी नहीं होगा, इसमें कोई स्पेशल केस नहीं, यहाँ कहीं पर होगा, सेंट्रोइड है। ठीक है, तो सेंट्रोइड ऑफ ए बी आपको कितना दे रखा है, 1,2 दे रखा है, ये दे रखा है। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी बतानी है, क्या होगा, चलिए अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, कैसे निकालेंगे सेंट्रोइड का, अब देखो यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, ये आपका कोऑर्डिनेट्स होगा। देखो ए पर है तो इसको मान लेते हैं a,0, इसको मान लूंगा 0,b। ठीक है, और ये 1,2 दे रखा, इसको तो हो गया आपके ओरिजिन 0,0। ठीक है, अगर ये सरकम सेंटर होता तो क्वेश्चन आसान सी हो जाता, लेकिन सरकम सेंटर नहीं दिया हुआ है, ये आपका सेंट्रोइड दिया हुआ है। ठीक है, सेंट्रोइड। अच्छा कभी सरकम सेंटर वाला भी आता है इसमें क्वेश्चन, तो सरकम सेंटर होता तो कहाँ पर लाई करता हो, यहाँ लाई करता। ठीक है, वो हाइपोटेनस पे लाई करता है, सरकम सेंटर नहीं है, सेंट्रोइड है। सेंट्रोइड कहाँ पर होता है, जहां पर आपके क्या होते हैं, मीडियन मीट्स करते हैं, जिस पॉइंट पे मीडियन मीट करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं उसको गैप पढ़ लिया मैंने। तो क्या हो जाएगा देखिए इस क्वेश्चन में, आप आपको मैंने बताया था एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल के सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स मैंने आपको बताए थे क्या होते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3/3 और y1 प्लस y2 प्लस y3/3। ठीक है,
तो उसी का हमें फायदा करना पड़ेगा। देखो क्या हो जाएगा बताओ, 0 प्लस ए यानी कि 0 प्लस ए प्लस 0/3 और दूसरा हो जाएगा 0 प्लस बी प्लस 0/3। ये हो गए सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स। ये आपके बराबर दे रखे 1,2। समझ में आया? यानी कि a/3 b/3 बराबर है 1,2। यानी कि a बराबर दोस्तों आपका हो गया 3, a/3 बराबर b है, और b बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा, क्योंकि b/3 बराबर कितना है 2 है। ठीक है, तो a और b की दोस्तों आपको वैल्यू वहां से मिल गई। ठीक है, a की वैल्यू हो गई आपकी 3,0 और b की वैल्यू हो गई 0,6। अब आप जानते हैं दोस्तों कि आपके सामने इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालनी है जब आपको 2 पॉइंट से गुजरने वाले। वैसे भी दोस्तों ये आपकी कौन सी इक्वेशन होगी, इंटरसेप्ट फॉर्म होगी, उससे आप आसानी से निकाल सकते हैं x/a प्लस y/b बराबर 1। तो x इंटरसेप्ट आपका कितना है 3 है, और ये आपको 6 दे रखा है, यानी कि x/3 y/6 बराबर 1। ऐसे करके भी आप इसको आसानी से निकाल सकते हो। अदरवाइज पॉइंट टू पॉइंट फॉर्म से भी निकाल सकते हो कि आपको 2 पॉइंट्स दिए मिल गए, तो 2 पॉइंट से गुजरने वाली लाइन की इक्वेशन आप आसानी से निकाल सकते हो, जिसे मैंने पहले बताई थी y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 बट्टे x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। उससे भी आप निकाल सकते हो। अदरवाइज आपको पता है ये डायरेक्टली इंटरसेप्ट है, तो इंटरसेप्ट फॉर्म है, तो x बट्टे a y/b बराबर 1। तो यहां से कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 2x प्लस y बराबर 6 इज द राइट आंसर। ठीक है, सो बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सो बी वाला ऑप्शन इज राइट। ओके, ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देना कि ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, उसमें आपको सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, और सेंट्रोइड की कोऑर्डिनेट हम ऐसे निकालते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3/3 y1 प्लस y2 प्लस y3/3। और ध्यान देने वाली बात है कि ये कोऑर्डिनेट एक्सिस को a पर मीट करता है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे a, 0, और b पे मीट करता है तो 0, b होंगे, तो 100% है, क्योंकि x एक्सिस में आपको पता है कि y ऑर्डिनेट 0 होता है, और y एक्सिस में x ऑर्डिनेट, x वाला जो कोऑर्डिनेट होता है वो 0 होता है। ठीक है, तो ये आपने क्लियर रखना है अपने दिमाग में। ठीक है, चलिए इसके बाद ये तो खैर आसान सा क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्या दे रखा है, एक्सट्रीमिटीज ऑफ द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम आर पॉइंट 3, -4 एंड -6, 5। थर्ड वर्टेक्स आपको दिया हुआ है, देन द फोर्थ वर्टेक्स आपको निकालना है। तो एक पैरेललोग्राम का फिगर बनाओ और फटाफट से इस क्वेश्चन को करो। ये क्वेश्चन आप पहले भी कर चुके हो, मतलब इस स्टाइल का एग्जैक्टली तो नहीं, लेकिन इस बार आसानी से कर लोगे। ये आपको इस तरह से दिया हुआ है, देखो क्या क्या दिया हुआ है, एक्सट्रीमिटीज ऑफ डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो कोई भी ए बी सी डी ले लो। ठीक है, एक्सट्रीमिटीज ऑफ डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, एक्सट्रीमिटीज ऑफ डायगोनल, कोई भी डायगोनल है, जैसे एसी है, इसके आपको एक्सट्रीम पॉइंट दिए हुए हैं, ये और ये। ठीक है, और थर्ड वर्टेक्स आपको दिया हुआ है, थर्ड वर्टेक्स कोई सा भी हो सकता है, यहाँ पर ले लो, यहाँ पर ले लो, चलो इसी को ले लेते हैं। ठीक है, थर्ड वर्टेक्स है -2, 1। ठीक है, देन द फोर्थ वर्टेक्स, यानी कि आपको ये वाला निकालना है। अब ये वाला निकालने के लिए आपको ये पता होना चाहिए, और आपको पता भी है कि जो डायगोनल होते हैं पैरेललोग्राम के, वो आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। आप इस पॉइंट को निकालो, इस पॉइंट को निकालोगे तो इसकी मदद से इसको निकाल लोगे। ठीक है, तो पहले इस पॉइंट को निकालो, कितना हो जाएगा, देखिए आपने क्या करना है, इतना प्लस इतना बट्टे 2। ठीक है, यानी कि 3 -6/2, यानी कि कितना हो जाएगा, -3/2, और 5 -4/2, यानी कि 1/2, ये मिल गया आपको, तो ये मिडिल पॉइंट हो गया। अब ये वाले को मान लेते हैं x1 x, y मान लेते हैं, तो ये इन दोनों का भी मिडिल पॉइंट होगा, इन दोनों कोऑर्डिनेट्स का, यानी कि x -2/2 बराबर होगा -3/2। तो x बराबर दोस्तों कितना आ जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा, -1। ठीक है, और दूसरा आपका कितना होगा, ये हो जाएगा y प्लस 1/2 बराबर 1/2। तो y बराबर दोस्तों आपका कितना हो गया, 0 हो गया। तो यानी कि कितना आ गया, -1, 0। इसका राइट आंसर हो जाएगा, सो बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट। ठीक है, तो आपने करना कुछ नहीं था, आपने बस जो डायगोनल्स की एक्सट्रीमिटीज आपको दी हुई है पैरेललोग्राम की, आपने तीसरा वर्टेक्स भी आपको दिया हुआ है, तो आपको चौथा वर्टेक्स निकालना था। तो बस आपने इस थ्योरम का फायदा उठाना है कि जो पैरेललोग्राम होता है, पैरेललोग्राम के जो वर्टेक्स होते हैं, और मतलब कि जो डायगोनल्स होते हैं, वो एक दूसरे को आपस में क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। उसकी मदद से दोस्तों आपने इस क्वेश्चन को करना था। ठीक है, ठीक, तो यहाँ पर तक आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चंस को किस तरह से करना है। चलिए
एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसके बाद देखो, द फिगर ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द एडजेसेंट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। इसको ट्राई करें। क्या कह रहा है? द फिगर ऑब्टेन्ड बाय the figure obtained by joining the midpoint of adjacent sides of rectangles of side 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर की मतलब कि आपने क्या करना है, मिड पॉइंट्स को इसको ज्वाइन करना है। ये देखो, ये आपका मिड पॉइंट है, ये आपका मिड पॉइंट है, ये आपका मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है। इसको ज्वाइन करके जो आपका फिगर बनेगा, आपने दोस्तों क्या करना है, उसका एरिया को फाइंड आउट कर लेना है, बस और कुछ नहीं है इसमें। ये और ये, ठीक। तो इसको मान लो ए बी सी डी, ठीक है। तो ये दोस्तों आपको दिया हुआ है 8। अगर ये 8 है तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और ऐसे ही दोस्तों ये आपको टोटल कितना दिया हुआ है, ये आपको 6 दिया हुआ है, तो ये आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, बताना है कि क्या है ये, क्या बनेगा बीच में, ठीक। तो भाई क्या लगता है, देखिए अगर आप इसको देखें, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो अगर 3 है तो 4 है, तो ये वाली साइड कितनी हो जाएगी, अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। कहाँ से? पाइथागोरस थ्योरम से। तो ये दोस्तों कितना हो जाएगा, 5। ऐसे ही दोस्तों ये भी आपका कितना होगा, 4 होगा, ये 3 होगा, तो ये भी कितना हो जाएगा, 5। ऐसे ये भी 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। तो इसका मतलब तो सारी साइड्स तो आपके यहाँ बराबर है। तो डेफिनेटली दोस्तों ये क्या है, ये आपका एक रोम्बस है। तो यहाँ से एक चीज तो पता लग गई कि क्या होने वाला है, रोम्बस होने वाला है, ठीक है। तो बस आपने क्या है कि ये इतना तो 100% हो गया कि रोम्बस है, बाकी इसका एरिया आप निकाल लो। निकालना कोई आवश्यक भी नहीं है, हालांकि आप इसको निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे एरिया को? आप टोटल ट्रायंगल, जो आपका टोटल रेक्टेंगल का एरिया है, उसमें से आप इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दो, ठीक है। तो आपको क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ दिस रोम्बस मिल जाएगा। निकालेंगे कैसे, देख लो, समझ लो। देखिए एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल कितना है, पहला पूरे रेक्टेंगल का एरिया निकालो। पूरे रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, टोटल एरिया निकालो। टोटल एरिया कितना है, वो होता है भैया लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी कि 8 गुना 6, 8 6 कितना होता है, 48, ठीक है। ये तो हो गया। अब आप क्या करो, पहले इस ट्रायंगल का एरिया निकालो। इस ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ 4 × 3, यानी कि 2 दूनी 4, यानी कि 6 हो गया। अब ऐसे ही ये इसका भी 6 होगा, इसका भी 6 होगा, इसका भी 6 होगा, इसका भी 6 होगा, यानी कि 6 6 कितना हो गया, 24। तो टोटल एरिया हो गया 24। अब आपने सिंपली करना क्या है, इसको आपने टोटल में से हटा देना है, तो आपको बीच वाला एरिया मिल जाएगा। यानी कि 48 माइनस क्या कर देंगे, 24 कर देंगे, तो फाइनली आपका क्या हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो ये इस तरह से आप कर लेंगे, ठीक है। तो सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से आप इसको देख लेंगे, ठीक है। चलिए, तो फ्रेंड्स एक काम करते हैं, आज के लिए फिलहाल इतना ही करते हैं, अभी मुझे भी थोड़ा कुछ काम है। कल दोस्तों फिर इसके कुछ और क्वेश्चंस को करेंगे। कल स्ट्रेट लाइंस के कुछ और क्वेश्चंस को करेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एंड देन इसके बाद जो नेक्स्ट रहेगा वो रहेगा पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन, एंड देन फिर उसके बाद कोनिक सेक्शन के क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको पहले टॉपिक बता दे रहा हूँ, कल का टॉपिक रहने वाला है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड स्ट्रेट लाइन। उसके बाद परसों जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो अब हमारी 2D स्टार्ट होगी, उस पर बेस हमारे क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो सबको धन्यवाद, मिलते हैं कल।